फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 24 से 29 तक। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ, उससे प्रार्थना करो और उससे अप्रसन्न मत किया करो। अन्याय छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ और अधर्म से अतिशय घृणा करो। यदि जीवित लोग ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो अधोलोक में कौन उसका स्तुति गान करेगा? जो मर चुका है वह प्रभु का स्तुति गान नहीं करता। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। कितनी महान है ईश्वर की दया और उसके पास लौटने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ये धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। इसलिए संकट के समय हर एक भक्त तेरी दुहाई दे। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठ जाए, किंतु जलधारा उससे नहीं छू पाएगी। अनुवाक्य। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है। तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। alleluia। यीशु धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उसकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं
17 से 27। यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेककर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया। वह उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर उठकर निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए यह तो असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी मनुष्य पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास लौट आता है और भलाई करने लगता है, ईश्वर उनके सभी पापों को क्षमा करता है। वह उस पर दया करता है और अपने प्रेम और करुणा से उसे अपने में स्वीकार करता है और उस व्यक्ति के द्वारा ईश्वर महान कार्य करता है। हमने कितनी भी पाप क्यों न किया हो, हमारे जीवन में दुख और संकट क्यों न आता हो, परंतु वह हमें छू नहीं सकता, वह हमें हिला नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ही हमारा आश्रय है। दुख और संकट से वह बचाता है और वह हमारी रक्षा करता है। जब एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आता है, वह याचना करता है कि भले गुरु, हमें स्वर्ग राज्य
की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा संहिता का पालन करो। उसने कहा ये सब चीजें तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। यीशु के हृदय में उसके प्रति करुणा उमड़ पड़ा। ईश्वर सबको प्रेम और करुणा से देखता है कि मेरा बेटा कहाँ है, कैसे है, कब मेरे पास मुड़ता है कि मैं उस पर दया करूं। उसने उसे प्रेम भरी आंखों से देखा और उसने देखा कि यह व्यक्ति इस दुनिया से इतना आसक्त है, इतना अंधा है कि वह भलाई नहीं कर रहा है। उसने कहा जिससे तुम आसक्त हो, धन और संपत्ति तुम्हारी आसक्ति है, उसको बेच करके दान करो। वह बहुत उदास हुआ। आज के इंसान इसी धनी व्यक्ति के जैसे हैं। इसी दुनिया के दुख और चिंता में अपने को गलाते रहते हैं और ईश्वर की कृपा से भटक जाते हैं। मन, तन, शरीर और आत्मा ये सब दूषित हो जाता है। हमारा मन अशांत होता है, हम अधैर्य हो जाते हैं और हमारा मन हृदय भटकने लगता है। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर तो करुणा करना चाहता है, क्षमा करने को तैयार है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है मैं वह प्रभु हूँ जो तुझे क्षमा करता है। मैं तेरे पाप को कभी याद नहीं करूँगा। मैं उसे गहरे समुद्र में फेंक दूंगा। आओ मेरे पास आओ, मेरी ओर मुड़ जाओ, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा, तुझे स्वस्थ करूंगा, तुझे भला चंगा करूंगा, पाप का कलंक मिटा दूंगा, मैं तुम्हें महिमान्वित करूंगा। ईश्वर हमें आह्वान करता है। उस आह्वान के जरिए हमें ईश्वर के पास आना है ताकि ईश्वर हमारे जीवन को अपने काबू में करे, हमें बुराई, प्रलोभन, स्वार्थ और लालच, इस दुनिया की आसक्ति से बचाए रखे और हमें परिपूर्ण जीवन प्रदान कर सके। जय यीशु।